जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शीतला अष्टमी की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। उन्हीं दिनों शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम लोग ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे और बेटे भी अभी बहुत छोटे हैं। इन्हीं विचार के कारण दोनों बहुओं ने चुपचाप से पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप से दो बाटियां तैयार कर लीं। अब सास बहू मंदिर गईं। मंदिर में शीतला माता की पूजा करी और शीतला माता की कथा सुनी। तब थोड़ी देर में सास ने बहू से कहा कि तुम लोग तो जाओ और मैं इतने भजन करके आती हूँ। तब दोनों बहुएं घर आ गईं और दोनों बहुओं ने जो बर्तन में रोटला बनाया था, बाटी बनाई थी, उनको चूर के चूरमा किया और पेट भर के खा लिया। तभी सास घर में आई तो सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तब बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करने लगीं और घर के काम में लग गईं। तब सास ने कहा कि बच्चे काफ़ी देर से सोए हुए हैं, उन्हें भी जगा दो और उन्हें भी भोजन करा दो। तब बहुएं अपने अपने बेटों को जगाने गईं। उन्होंने वहाँ उन्हें बच्चों को हिलाया डुलाया तो लेकिन बच्चे तो मृत पड़े थे। ऐसा बहुओं की करतूत के कारण हुआ था और शीतला माता के प्रकोप के कारण भी ऐसा हुआ था। तब बहुएं विवश हो गई और उन्होंने सास को सारी बात बता दी। सास ने घटना को जाना, सारी बातें सुनी बहुओं की और फिर बहुओं से झगड़ने लगी। वो सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत और अपनी जीव के स्वाद के कारण शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अब मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अब वह अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर बहुएं घर से निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गईं और एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों दो बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में जुएं पड़ी हुई थीं। बहुओं को थकान भी बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों बहुओं ने औरी और शीतला के पास आकर बैठकर उनकी जुएं निकाली। जुओं को ख़त्म होने पर औरी और शीतला को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को भी शांति मिले। अब दोनों बहुएं एक साथ बोल पड़ी कि पेट का दिया हुआ ही हम लोग मारी मारी भटकती हैं, परंतु हमें शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों तो पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुँह भी नहीं देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन तुमने ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, हमने अनजाने में ही गरम खा लिया, हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थीं। अब आप हमको क्षमा करें और हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब अपने बच्चों को लेकर आनंद के साथ पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों को जब पता चला कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो दोनों का खूब धूमधाम से स्वागत किया गया और गांव में प्रवेश कराया गया। तब बहुओं ने कहा कि हम
गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगन्नदात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय।